बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए भाग 12 श्रीमद् भागवतम एकादश स्कंद पंचम अध्याय श्लोक 19 से 42 का हिंदी अनुवाद। विदेह उवाच कस्मिन् काले स भगवान् किं वरडाकीदृशो रवि नाम्ना वा केन विधिना पूज्यते तदेहोच्यताम्। राजा निमि ने पूछा, योगेश्वरों, आप लोग कृपा करके यह बतलाइए कि भगवान किस समय किस रंग का कौन सा आकार स्वीकार करते हैं और मनुष्य किन नामों और विधियों से उनकी उपासना करते हैं। तो विदेहोवाच, महाराज निमि क्या पूछते हैं। कृतं त्रेता द्वापरं च कलिमृत्येषु केशव नानावर्णा विधाकारो नानेव विधि निज्यते। अब नवे योगेश्वर करभाजन जी ने कहा, राजन 4 युग हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। इन युगों में भगवान के अनेक रंग, नाम और आकृतियां होती हैं तथा विभिन्न विधियों से उनकी पूजा की जाती है। सतयुग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है श्वेत, उनके 4 भुजाएं और सिर पर जटा होती हैं तथा वे वल्कल का ही वस्त्र पहनते हैं। काले मृग का चर्म, एक गोपवीत, रुद्राक्ष की माला, दंड, कमंडलू धारण करते हैं। सतयुग के मनुष्य बड़े शांत, परस्पर वैर रहित, सबके हितैषी और समदर्शी होते हैं। वे लोग इंद्रियों और मन को वश में रखकर ध्यान रूप तपस्या के द्वारा सबके प्रकाशक परमात्मा की आराधना करते हैं। वे लोग हंस, सुपर्ण, बैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त और परमात्मा आदि नामों के द्वारा भगवान का गुण, लीला आदि का गान करते हैं। राजन त्रेता युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है लाल, 4 भुजाएं होती हैं, कटिभाग में वे 3 मेखला धारण करते हैं। उनके केश सुनहले होते हैं और वे वेद प्रतिपादित यज्ञ के रूप में रहकर श्रुक, श्रवा आदि यज्ञ पात्रों का धारण किया करते हैं। उस युग के मनुष्य अपने धर्म में बड़ी निष्ठा रखने वाले और वेदों के अध्ययन अध्यापन में बड़े प्रवीण होते हैं। वे लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद रूप वेद त्रयी के द्वारा सर्वदेव स्वरूप देवादि देव भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं। और त्रेता युग में अधिकांश लोग विष्णु, यज्ञ, प्रश्नी, गर्भ, सर्वदेव, उरुक्रम, वृषाकपि, जयंत और उर्गाय आदि नामों से उनके गुण और लीला आदि का कीर्तन करते हैं। राजन द्वापर युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है सांवला। वे पीतांबर तथा शंख, चक्र, गदा आदि अपने आयुध धारण करते हैं। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, मेखला, भृगुलता, कौस्तुभमणि आदि लक्षणों से वे पहचाने जाते हैं। राजन उस समय जिज्ञासु मनुष्य महाराजों के चिन्ह, छत्र, चमर आदि से युक्त परम पुरुष भगवान की वैदिक और तांत्रिक विधि से आराधना करते हैं। वे लोग इस प्रकार भगवान की स्तुति करते हैं। हे ज्ञान स्वरूप भगवान वासुदेव एवं क्रिया शक्ति रूप संकर्षण, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। भगवान प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में हम आपको नमस्कार करते हैं। ऋषि नारायण, महात्मा, नर, विश्वेश्वर, विश्वरूप और सर्वभूतात्मा भगवान को हम नमस्कार करते हैं। राजन द्वापर युग में इस प्रकार लोग जगदीश्वर भगवान की स्तुति करते हैं। अब कलयुग में अनेक तंत्रों की विधि विधान से भगवान जैसी पूजा की जाती है उसका वर्णन सुनो। कलयुग में भगवान का श्री विग्रह होता है कृष्ण। कृष्ण वर्ण काले रंग का, जैसे नीलम मणि में से उज्जवल कांति धारा निकलती रहती है, वैसे ही उनके अंग की छटा भी उज्जवल होती है।
वे हृदय आदि अंग, कौस्तुभ आदि उपांग, सुदर्शन आदि अस्त्र और सुनंद प्रवृत्ति पार्षदों से संयुक्त रहते हैं। कलयुग में श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पुरुष ऐसे यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करते हैं जिनमें नाम, गुण, लीला आदि के कीर्तन की प्रधानता रहती है। वे लोग भगवान स्तुति इस प्रकार करते हैं, इन 2 श्लोकों को कंठ करके प्रातः पूजा में सम्मिलित करें। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्त्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। प्रभो, आप शरणागत रक्षक हैं। आपके चरणारविंद सदा सर्वदा ध्यान करने योग्य, माया मोह के कारण होने वाले संसारिक पराजयों का अंत कर देने वाले हैं तथा भक्तों की समस्त अभीष्ट वस्तुओं का दान करने वाले कामधेनु स्वरूप हैं। वे तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले स्वयं परम तीर्थ स्वरूप हैं। शिव, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता उन्हें नमस्कार करते हैं और चाहें जो कोई उनकी शरण में आ जाए उसे स्वीकार कर लेते हैं। सबको ही की समस्त आर्त और विपत्ति के नाशक तथा संसार सागर से पार जाने के लिए जहाज हैं। हे महापुरुष, मैं आपको आपके उन्हीं चरणारविंदों की वंदना करता हूँ। त्युक्ता सुदुस्त्यज सुरेप्सिप्तराज लक्ष्मी धर्मिष्ठार्य वचसा यदगादरण्यम माया मृगम दयते अप्सित मन बदावद वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। भगवान, आपके चरण कमलों की महिमा कौन कहे। रामावतार में अपने पिता दशरथ जी के वचनों में देवताओं के लिए भी वांछनीय और दुस्त्यज राज लक्ष्मी को छोड़कर के आपके चरण कमल वन वन घूमते रहे फिरे। सचमुच आप धर्म निष्ठता की सीमा हैं और महापुरुष अपनी प्रिया सीता के चाहने पर जानबूझकर आपके चरण कमल माया मृग के पीछे दौड़ते रहे। सचमुच आप प्रेम की सीमा हैं। प्रभु, मैं आपके उन्हीं चरण अरविंदों की वंदना करता हूँ। राजन, इस प्रकार विभिन्न युगों के लोग अपने अपने युग के अनुरूप नाम रूपों द्वारा विभिन्न प्रकार से भगवान की आराधना करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी पुरुषार्थों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री हरि हैं। कलयुग में केवल संकीर्तन से ही सारे स्वार्थ परमार्थ बन जाते हैं। इसलिए इस युग का गुण जानने वाले सारग्रही श्रेष्ठ पुरुष कलयुग की बड़ी प्रशंसा करते हैं, इससे बड़ा प्रेम करते हैं। देहाभिमानी जीव संसार चक्र में आदिकाल से भटक रहे हैं। उनके लिए भगवान की लीला, गुण, नाम के कीर्तन से बढ़कर और कोई परम लाभ नहीं है, क्योंकि इससे संसार में भटकना मिट जाता है और परम शांति का अनुभव होता है। राजन, सतयुग, त्रेता, द्वापर की प्रजा चाहती है कि हमारा जन्म कलयुग में हो, क्योंकि कलयुग में कहीं कहीं भगवान नारायण के शरणागत, उन्हीं के आश्रय में रहने वाले बहुत से भक्त उत्पन्न होंगे। महाराज, विदेह कलयुग में द्रविड़ देश में अधिक भक्त पाए जाते हैं, जहाँ ताम्रपर्णी, कृतमाला, पयुष्यनी, परम पवित्र कावेरी महानदी और प्रतीचि नाम की नदियाँ बहती हैं। राजन, जो मनुष्य इन नदियों का जल पीते हैं प्रायः उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वे भगवान वासुदेव के भक्त हो जाते हैं। राजन, जो मनुष्य यह कहना बाकी है, वह करना आवश्यक है इत्यादि कर्म वासनाओं का अथवा भेद बुद्धि का परित्याग करके सर्वात्म भाव से शरणागत वत्सल प्रेम के वरदानी भगवान मुकुंद की शरण में आ गया है, वह देवताओं, ऋषियों, पितरों
प्राणियों, कुटुंबियों और अतिथियों के ऋण से उऋण हो जाता है। वह किसी के अधीन, किसी का सेवक, किसी के बंधन में नहीं रहता। जो प्रेमी भक्त अपने प्रीतम भगवान के चरण कमलों का अनन्य भाव से दूसरी भावनाओं, आस्थाओं, वृत्तियों और प्रवृत्तियों को छोड़कर जो भजन करता है, उससे पहली बात तो यह है कि पाप कर्म होते ही नहीं। परंतु यदि कभी किसी प्रकार हो भी जाए तो परम पुरुष भगवान श्री हरि उनके हृदय में बैठकर वह सब धो बहा देते हैं और उसके हृदय को शुद्ध कर देते हैं। धन्यवाद, आपने सुना, समझा, पढ़ा। कलयुग में भगवान का कीर्तन भक्ति से संपूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान के नाम का कीर्तन करते रहिए, संतों की शरण में रहें, नवयोगेश्वर संवाद बार बार सुनते रहें। यह भक्ति और ज्ञान को बढ़ाने वाला संवाद है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। सोहम सोहम सोहम। ये नव योगेश्वर संवाद आज समाप्त हुआ है। इसको बार बार सुने। ये भक्ति ज्ञान को बढ़ाने वाला संवाद है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।